अस्सलामुअलैकुम। प्रीपेड प्रिपरेशन में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद वक़ार अब्बासी। आज हम जिस बहुत अहम चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है फ़िज़िकल टेस्ट। फ़िज़िकल टेस्ट जो है वो स्टैंडर्ड होता है। 1600 मीटर 7 मिनट में आपने पूरे करने होते हैं। वो कोई भी टेस्ट हो, चाहे FIA का हो, सिंध पुलिस का हो, FBR का, जो कांस्टेबल, ASI, सब इंस्पेक्टर का जो टेस्ट होता है वो स्टैंडर्ड यही होता है। 1600 मीटर 7 मिनट में आपने पूरे करने होते हैं। तो इसके मुतालिक जो बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं, उस लिहाज से मैंने कुछ 5 पॉइंट्स जो हैं बनाए हैं। इन 5 पॉइंट्स पे अमल करके आप इंशाअल्लाह बआसानी कोई भी फ़िज़िकल टेस्ट जो है वो पास कर सकते हैं। तो बिना देरी किए आए देखते हैं वो 5 पॉइंट कौन से हैं। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सिलेक्शन ऑफ राइट शूज़। आपने जूता जो है रनिंग के लिए वो बहुत सोच समझ के लेना है। घर का फैशन वाला जूता जो आप जीन्स की पैंट के नीचे पहनते हैं उसमें रनिंग नहीं करनी। जो रनिंग के लिए है वो एक अलग से शूज़ होता है, उसकी एक अलग बनावट होती है। एक एक पॉइंट को हम डिटेल में समझेंगे। दूसरा पॉइंट है आपके जो क्लॉथ्स हैं या आपका जो सूट है, ट्रैक सूट है, वो जो है वो सही होना चाहिए। इसके मुतालिक भी हम डिटेल में बात करेंगे। थर्ड पॉइंट है सिलेक्ट राइट ट्रैक फॉर प्रैक्टिस। आपका जो सरफेस है जहाँ आप रनिंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उसका सही होना बहुत ज़रूरी है। यानी उसका सही चुनना बहुत ज़रूरी है। तो आपको जो रॉन्ग ट्रैक्स हैं वो भी मैं दिखाता हूँ और बताता हूँ उसके बारे में भी डिटेल। डाइट जो है वो खाने पीने के मुतालिक एक पॉइंट मैंने बनाया है। और पांचवा पॉइंट है हमारा पंक्चुअलिटी के रिलेटेड। सबसे पहले अपने फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं, सिलेक्शन ऑफ राइट शूज़। तो पहली वाली लिस्ट में ऊपर के जो 3 जूते हैं ये तीनों रनिंग शूज़ हैं। रनिंग शूज़ का एक बहुत जो बड़ा डिफरेंस है फैशन शूज़ से। रनिंग शूज़ फ्लैट नहीं होता, आगे से जो इसका मुंह है वो हल्का सा ऊपर की साइड पे मुड़ा हुआ होता है। और सेकंड जो चीज़ होती है बहुत ख़ास इसमें इसमें आर्च होती है। आपके पाँव में भी आर्च होती है, तो इसमें भी आर्च होती है ताकि आपके पाँव को जब भागें तो सपोर्ट मिल सके। क्योंकि रनिंग करते वक्त कभी भी एड़ी जो है ना वो ज़मीन पर लैंड नहीं करनी चाहिए। आपका पंजा या आपका दरमियानी पाँव जो है वो ज़मीन पे रनिंग के दरमियान लैंड करना चाहिए। अगर आप एड़ी मारेंगे ज़ोर ज़ोर से, एड़ी पे लैंडिंग करेंगे तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे, आप रनिंग कभी पूरी नहीं कर सकते। और एड़ी की लैंडिंग जो है वो फैशन जो शूज़ हैं, इस तरह के शूज़, इनमें एड़ी की ही लैंडिंग होती है। तो इसलिए रनिंग शूज़ और इसमें काफ़ी डिफरेंस होता है बनावट में, क्योंकि ये भागने के लिए नहीं होते, ये आपके और पर्पज़ के लिए होते हैं। इसके अलावा एक ये शूज़ मैंने सेलेक्ट किया है। ये शूज़ फ़ुटबॉल के लिए यूज़ होता है, इसको टो भी कहते हैं। तो आपको पाकिस्तानी मार्केट में लाइट हाउस जैसी में आप जाके ग्रिपर बोलें उन्हें, तो वो आपको अच्छा रनिंग शूज़ निकाल के दें। रनिंग शूज़ दिखने में भी बहुत डिफरेंट होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि वो आगे से थोड़ा सा अप हुआ हुआ होता है और उसकी बनावट ही अलग होती है। रनिंग शूज़ में इस तरह की जाली जो है जहाँ आपके लेसेस बनते हैं वहाँ पे होनी चाहिए ताकि आपके पाँव को एयर मिलती रहे। इसकी इस वजह से बहुत सपोर्ट होती है, क्योंकि आपके पाँव में पसीना नहीं आता और आप जो है जल्दी थकते नहीं हैं। इस तरह की बहुत सी बातों का ख्याल रखें रनिंग शूज़ लेते वक्त। रनिंग शूज़ की जो सोल है या आप कहें एड़ी या नीचे जो तला होता है वो मोटा होना चाहिए ताकि आपको सपोर्ट मिले जब आप अपना पाँव रखें। और आर्च के मुतालिक मैंने आपको बताया कि आपके पाँव में भी आर्च होती है और जूते में भी आर्च होगी तो आपको सपोर्ट मिलेगी पाँव रखने में। और जो इसका टो है वो भी मोटा होना चाहिए। इस तरह के शूज़ का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ये मैंने जैसे पहले आपको बताया कि ये फ़ैशन वाले शूज़ हैं।
ये जो है जीन्स की पैंट और फैशन के लिहाज से फॉर्मल शूज़ भी, फॉर्मल शूज़ तो नहीं है, फैशन शूज़ हैं, फॉर्मल शूज़ में भी आप रनिंग नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है आपकी शूज़ की सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आपका जूता सही नहीं होगा तो आप कभी भी रनिंग ना प्रैक्टिस कर सकते हैं ना पास कर सकते हैं, क्योंकि आपके पाँव में वैसे ही इंजरी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट अपना देखते हैं, सिलेक्शन ऑफ राइट क्लॉथ्स। अपने जो कपड़े हैं उनकी सिलेक्शन सही से करें। ट्रैक सूट हो आपके पास, या आपके पास जो नीचे पजामा हो, ट्राउज़र हो, या मैं बेहतर ये समझता हूँ कि आपके पास शॉर्ट्स होने चाहिए। शॉर्ट्स में 2-3 फ़ायदे हैं। आप एक्सरसाइज करते हैं रनिंग से पहले, स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें आपको आसानी रहती है। अगर आपके जो शर्ट है या ट्राउज़र बहुत खुला है और लूज़ है बहुत ज़्यादा, तो वो अच्छा नहीं है। उसमें आप तंग होंगे, आपसे रनिंग नहीं होगी सही से, एक्सरसाइज में भी प्रॉब्लम होगी। तो शॉर्ट्स को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। इस तरह का ट्रैक सूट सर्दियों के लिहाज से बहुत अच्छा है। रनिंग करते वक्त आपको पसीना आए तो आपके ऊपर जो है ना इस तरह का गर्म ट्रैक सूट होना चाहिए ताकि हवा ना लगे आपको। ये बहुत ज़रूरी है आपके जिस्म के लिए, क्योंकि हवा लगने से भी काफ़ी नुकसान होता है। तो आपका ट्रैक सूट इस तरह का होना चाहिए, और गर्मियों में आप ये शॉर्ट्स पहन के रनिंग कर सकते हैं। शॉर्ट्स में आसानी बहुत जो हो जाती है ये कि आप स्ट्रेचिंग वगैरह भी कर सकते हैं, और बाद में जो एक्सरसाइज वगैरह अगर आप करते हैं लेग्स की, अगर आप जानते हैं, एक्सरसाइज के रिलेटेड भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। बहुत से बच्चे बस यही समझते हैं कि खाली जाके रोड पे भाग लेने से आपका फ़िज़िकल टेस्ट पास हो जाएगा, पर दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, आपको उस लिहाज से अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। तीसरा पॉइंट है हमारा, सेलेक्ट राइट ट्रैक फॉर प्रैक्टिस। पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा गलती की जाती है वो ये है कि बच्चे रोड पर भागते हैं, क्योंकि यहाँ पे उस तरह की सहूलियात नहीं है पार्क्स की। कराची में तो बहुत ही कम है, तो उस वजह से वो रोड पे भागते हैं। नहीं तो वो पार्कों में ये ब्रिक्स होती हैं, ईंटें, इन पे भागते हैं, जो कि इंतहाई नुकसानदेह हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, क्योंकि वो आपके जो है हेड में भी इंजरी हो सकती है, बाकी घुटने और आपके कमर में से तो बिल्कुल आराम से दर्द आ जाएगा, क्योंकि वो हार्ड सरफेस होता है और आप बार बार, ज़ाहिर बात है, वहाँ पाँव मार रहे हैं। जैसे ये रोड आप देख रहे हैं, इस तरह के सरफेस पे कभी भी रनिंग मत करें, क्योंकि आपका बहुत नुकसान हो सकता है। इसकी वजह से आप इंजरी आपको हो सकती है और आप रनिंग वैसे ही नहीं दे सकेंगे। तो इस तरह के ट्रैक्स पार्कों में होते हैं, इनसे बचें, इन पे कभी भी रनिंग मत करें, भागें मत इन पे। ये चलने के लिए, वॉक करने के लिए तो सही है, लेकिन रनिंग के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। रनिंग के लिए मड सरफेस, मट्टी का जो सरफेस होता है, पार्कों में अक्सर अलग से ट्रैक बने होते हैं, आप उसका इस्तेमाल करें, आप उस पर रनिंग करें। आपको कोई इंजरी भी नहीं होगी और आपका जो है कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डाइट, जो कि बिल्कुल ही पाकिस्तान में इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता। तो डाइट में अब आप हर वो चीज़ खाएं जो नेचुरल है, सब्जियां खाएं, दूध का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करें। जब आप रनिंग कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल डेली बेसिस पे आप दूध का करें। नट्स आप ले सकते हैं, और चौथी चीज़ ये है कि आप मल्टीविटामिन और फ़िश ऑयल भी अपनी डाइट में रनिंग के दौरान ऐड कर सकते हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। फ़िश का इस्तेमाल करें, और सब्जियां वगैरह तो वैसे ही खाएं। जिस चीज़ से आपने बचना है वो है जंक फूड, बारबेक्यू वगैरह, जितना भी आप देखें तो इससे बचें, क्योंकि ये आपको वेटेड करेगा। वेटेड बंदा कभी भी नहीं भाग सकता, वो उसका सांस भी जल्दी फूलेगा और उसका ज़्यादा स्टेमिना भी नहीं होगा। तो आप अगर रनिंग पास करना चाहते हैं तो इन चीज़ों से दूर रहें। और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल आपको एक चीज़ रहेगी, लेटस। ये जो है सलाद पत्ता, पाकिस्तान में आम है, सब्जियों वालों के पास होता है और सलाद वालों के पास आपको आसानी से मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल करें। जिन लोगों का ज़्यादा सांस फूलता है रनिंग के दौरान, वो इसका इस्तेमाल करें। स्टेमिना बढ़ाता है, आप देखिएगा आपका सांस जो है नहीं फूलेगा इसके इस्तेमाल से दोबारा। बहुत कमी आपको महसूस होगी। आप इस्तेमाल करके एक बार ज़रूर ट्राई करें इसे, बहुत अच्छी चीज़ है ये। इसके अलावा ब्रोकली भी है, आप इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा, और
पंक्चुअलिटी, ये मैंने इसलिए ऐड किया है कि लोग पंक्चुअल नहीं होते, किसी भी चीज़ को करते हैं, एक दिन करते हैं फिर हफ्ता नहीं जाते। जैसे एक दिन रनिंग करने आते हैं फिर हफ्ता उनका पता ही नहीं होता, एक हफ्ते तक। तो ऐसा मत करें, पंक्चुअल रहें। रनिंग का यही है कि आप हफ्ते में 3 दिन या 5 दिन ज़रूर करें, और बाकी दिन अपनी एक्सरसाइजें शामिल कर लें, स्ट्रेचिंग शामिल कर लें, एक दिन रेस्ट का शामिल कर लें, पर पंक्चुअल रहें। ऐसा मत करें कि एक दिन आप गए रनिंग करने फिर हफ्ता आप नहीं गए, तो इस तरह आपका ना स्टेमिना बनेगा और ना ही आपकी प्रोग्रेस बढ़ेगी, और आप जब ट्रैक पे उतरेंगे किसी भी फिज़िकल टेस्ट के लिए तो आप नहीं पार कर सकेंगे उस रॉक को। तो इन 5 बातों का ख़्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ मज़ीद शेयर करें। ये काम की इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगे कि ये काम की इन्फॉर्मेशन है तो इसे ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ शूज़ की वीडियो भी मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा, और जो रनिंग से रिलेटेड एक्सरसाइज़ें हैं उनकी वीडियो भी इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊंगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।